भाई तो tan x था, तो tan x से क्रिटिकल पॉइंट निकालना भाई। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, 5 की बात कर रहे थे ना, ऐसा ही इसकी बात कर रहे थे। जी तो y डैश विच इज इक्वल टू क्या आया, 1 ओवर cos x और cos x का नेगेटिव sin x, ऐसा ही है। जी सुन, इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली इन जनरल y डैश विच इज इक्वल टू नेगेटिव sin x बाय cos x आया, ऐसा ही है। जी इसकी डोमेन नहीं दी, डोमेन इसकी क्या बनेगी, लॉन के अंदर कल हम नेगेटिव नंबर्स पुट कर रहे थे, आपको रिजल्ट मिल रहा था। नहीं, हाँ, मैथ एरर आ रहा। नेगेटिव नंबर्स पे मैथ एरर डाला। जी तो ये साइन बाय कॉस tan है ना। 10 इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर कॉस का फंक्शन नेगेटिव नंबर्स देता है ना, जी अगर ये नेगेटिव नंबर्स देता है तो फिर वहां से वो निकालेंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इन जनरल इसकी बात करें तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जहाँ ये देखिए ना, हर यहाँ पर ये रियल लाइन इनफाइनाइट मैनी बार ये आपके पास कुछ नेगेटिव नंबर देता है, पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है, पॉजिटिव देता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्फिनिटी, अगर हम जीरो की बात करें तो ये आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, जो पॉइंट यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। जी कि यहाँ पर साइन जो है, साइन तो हर एन पाई पे 0 देता है, और कॉस जो है, कॉस आपका 0 हर पाई/2 पे आता है। पाई/2 के साथ कोई भी ऑड मल्टीपल हो जाएगा तो ये 0 दे देगा। तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। इसका सोल्यूशन में उसने किस तरह से किया हुआ, क्या सीन है उसको, और सेंड करो। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको अलग-अलग करने पर बैठे तो ये आपके पास एन एन पाई पे, हर एन पाई पे डेरिवेटिव आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, हर एन पाई पे, और हर 2n+1 पे पाई/2 पे ये 0 आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आ, ग्राफ कैसे बनता है। कर दिया साइन। तो कैसे वही बात हो रही है।
तो ये वही सीन है, इसके इनफाइनाइट मैनी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और इनफाइनाइट मैनी इसके इंटरवल्स बनेंगे, वही केस है। तो इसको इन जनरल किया हुआ है तो हम भी इन जनरल ही कर देते हैं, क्या ख्याल है? क्योंकि यहाँ ठीक पर है। अगर आप इस सोल्यूशन को भी देखें तो इसके इनफाइनाइट मैनी क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हुए हैं। जी जो मैं यहाँ पर लिख रहा था ना कि भाई ये आपके पास ये जो ये लिखा है, इसमें जो मैंने लिखा है एन पाई। एन पाई का मतलब है कि एन आप कोई भी इंटीजर ले लोगे तो आपको जीरो दे देगा। यहाँ पर देखें ना, इसको देखें, ये हमने डेरिवेटिव लिया, हाँ। ये डेरिवेटिव, ठीक है, जी ये हमने डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव आया ना, आपने भी यही लिया, क्या ख्याल है? यही निकाला। जी अच्छा देखिए, अब हमारा क्या होता है, हम डेरिवेटिव को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो हम ऊपर वाले को भी जीरो करते हैं, नीचे वाले को भी जीरो करते हैं, ऐसा ही। जी तो अगर हम ऊपर वाले को जीरो करें तो साइन एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ही। सो अगर हम साइन एक्स जी जीरो करते हैं तो इट मीन दैट एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो विच इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर साइन हर पाए के साथ जीरो देता है, चाहे आप कुछ भी कह दें, एन पाए where n belongs to set of integers। अच्छा पाए के साथ आप कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो, साइन का फंक्शन वहां पे जीरो देगा, ठीक है, अच्छा बात आ रही समझ? जी अब cos x को भी जीरो कर देते हैं, क्योंकि cos x अगर जीरो हुआ तो हमें इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी वाला भी हम जानते हैं कि वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स में आता है, क्या ख्याल? जी सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं x विच इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ जीरो, और ये cos जो है ये हर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल से जीरो मिलता है। पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल समझते हो कि पाई बाय 2 के साथ अगर कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड इंटीजर मल्टीपल करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा cos का फंक्शन जीरो का। अच्छा इसको लिख सकते हो x विच इज इक्वल टू 2n+1, ऑड नंबर को लिखा जाता है 2n+1 या फिर 2n-1, दोनों केसेस ठीक लिए जाते हैं, और ये पाई बाय 2 where n belongs to वही where n belongs to set of integers z। इसके इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आएंगे जो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, और इनफाइनाइट मेनी इंटरवल्स बनेंगे। अच्छा बात आ रही समझ? ये केस। जी अब इसको हम अगर रियल लाइन पे देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये होती है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में होता है जीरो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब देखें एन जीरो कर दें, एन जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा ना, जी एन पाए है तो एन एक इंटीजर्स को बिलोंग करने वाली टर्म है, तो यहाँ पर एन जीरो कर देंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, तो जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। जीरो के बाद कौन सा होगा, जीरो के बाद यहाँ पर अगर हम इन सिर्फ इसकी बात करें, ये साइन वाले क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें, तो ये जीरो, ये पाए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक पॉइंट और भी आएगा, ये पाए, ये 2 पाए, ये 3 पाए, ये 4 पाए, क्या ख्याल है? ऐसे ही
और नेगेटिव की तरफ जाएंगे जी तो नेगेटिव पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसा ही है। जी अब किस्सा ये है कि हमने ये तकरीबन राउंड अबाउट सारे, मतलब ये इस तरह चलता जाएगा, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट इस तरह चलते जाएंगे और इसके क्रिटिकल पॉइंट इस तरह चलते जाएंगे, ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है। अब अगर हम कॉज के मेंशन करें तो कॉज के मेंशन करें तो क्या है, n प्लस, यहाँ पर 2, इसको हम यहाँ लिखते हैं 2n + 1 और यह π/2। n को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, π/2। जी तो ये यहाँ पे आएगा भाई π/2, हाफ π/2 मतलब हाफ पाई का हाफ ना, तो 0 और पाई के दरमियान तो हाफ यहाँ आएगा। क्या ख्याल है? जी अब n को 1 पुट करते हैं तो कितना बनेगा, 3π/2। जी 3π/2, तो यहाँ पर देखें ये π/2 है और ये 2 पाई है, 3π/2 कितना होता है, 1.5 पाई। 3/2 1.5 होता है ना भाई, जी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5π/2 आ जाएगा, यहाँ पे 7π/2 आ जाएगा। क्या ख्याल है? और इधर आएंगे तो जी क्या आ जाएगा, -π/2 और ये आपका -3π/2, ये आ जाएगा -7π/2। समझ में आ रही है? जी इस तरह के पॉइंट्स बनेंगे और इसमें हम कुछ 2-4 के बारे में बात कर लेंगे और बाकी हम कह देंगे कि भाई इस तरह से इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं। अच्छा बात आ रही समझ में? जी तो हम कुछ 3-4 इंटरवल इधर और 3 मतलब 2-3 इधर कर लेते हैं, 2-3 इधर कर लेते हैं। अब देखें, पहले ये चेक कर लो कि हमारे डोमेन में कौन कौन से इंटरवल्स आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। वो देखना चाहते हो तो वो देख लो, नहीं तो यहाँ पर आपको वैसे ही पता। अच्छा देखें, हम ये देखना चाहते हो तो ये चीज देख लो, कॉज का जो होता है ना, कॉज का फंक्शन आपका 0 किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सॉरी नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, बता सकते हो? 2 and 3 2 और 3 में। 2 से 3 तक जाने के लिए क्या होगा, 2 से 3 अगर हम इन जनरल बात करें 2 से 3, तो कहां से वैल्यू स्टार्ट होंगी, कहां तक जाएंगी? पाई माइनस थीटा करेंगे। π/2 से लेकर, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से स्टार्ट होता है ना, जी और कहां तक जाता है, पाई तक। जी और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है, पाई से पाई से कहां तक जाता है, कहां तक जाता है भाई? π/6 तक। कोई नहीं, π/6 तो कितना होता है, π/6 तो 30 होता है, 30 तक जाता है भाई। हमारा यहाँ पे देखें, ये पहला क्वाड्रेंट होता है 90 तक, ये होता है 180 तक, ये होता है 270 और ये होता है 360, और 360 में फिर 98 98 98 98 98 इस तरह से चलते हैं, ऐसा ही है। तो पहला जी 90 होता है, दूसरा 180, तीसरा 270 और फिर 360। तो अच्छा दूसरे से लेकर चौथे तक, सॉरी तीसरे तक, मतलब ये हुआ कि 3π/2, ये हद होती है तीसरे क्वाड्रेंट की। ये देखें, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2। तो यहां से यहां तक का पार्ट हमारे डोमेन में नहीं रहेगा कभी भी। क्या ख्याल है?
अच्छा इनमें पार्ट पॉजिटिव होता है, इनमें नेगेटिव होता है ना भाई, जी। यही बात है ना, इनमें पॉजिटिव होता है, इनमें नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव दे रहे हैं वो तो हम डोमेन में नहीं लेगी, हमारे डोमेन में पार्ट ही नहीं आएंगे, क्या ख्याल है? जी। आएंगे, क्योंकि वो लॉन हम्म। के एंगल में है ना, लॉन 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 का एंगल बना हुआ। तो कॉज जिन जिन पॉइंट्स पे नेगेटिव देता है वो हम डोमेन से निकाल लेंगे, क्या ख्याल अच्छा। है? तो कहां से कहां तक? π/2 से लेकर 3π तक। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, यहां से यहां तक, फिर आगे ये पार्ट हमारे डोमेन के नहीं होंगे। अच्छा। ये हमारे डोमेन से कट गए, क्योंकि इन्होंने तो नेगेटिव दिया। अच्छा। ऐसा ही है, बाकी की हम बात कर लेते हैं। तो बाकी कौन से इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 है, 0 2π। यहाँ पर अगर हम ये जो हमारा ये इंटरवल ये इन जनरल सेंटर में आया है ना, इसकी बात कर लेते हैं ना, इसकी, ये तो हमारे डोमेन में है ना, ये वाला पार्ट। जी। तो ये 0 क्रिटिकल पॉइंट है, इससे पीछे और इससे आगे। जी। तो देखें, कोई पॉइंट ले लें जी। ये जो जिन्होंने नेगेटिव दिया है और ये कट किया है, ये किस वजह से? अब तो आवाज इतनी कम आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। सर ये हमने कट किया ना, ये जो जिन्होंने नेगेटिव दिया है, हाँ, जिन्होंने मतलब ये नेगेटिव, -3π और ये जी, हाँ ये किस वजह से किया? भाई देखिए ना, हमारा जो फंक्शन है ना, हमारा फंक्शन है लॉन इंटू कॉज एक्स। लॉन का फंक्शन नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो कॉज की जो आपको कॉज वाले एंगल्स नेगेटिव देते हैं वो हम हटा रहे हैं। बात नहीं आ रही समझ में? जी, हेलो, जी सर। जी सर। बात आई समझ में कि नहीं आई? जी। हमारा फंक्शन जो है, हमारा फंक्शन है ये लॉन इंटू कॉज एक्स। तो लॉन कॉज एक्स के एंगल में आ रहा है, तो कॉज जिन पॉइंट्स पे नेगेटिव देता है वो हमारे डोमेन में नहीं रहेंगे। तो ये इंटरवल्स हमने देखे हैं कि भाई ये, यहाँ ये आपका -π/2 से यहाँ पर -3π/2, और इधर देखें तो π/2 से 3π/2, 5π/2 से 7π/2, और यहाँ पर इससे बेसिकली कितना है, पाए पाए का गैप छोड़ के, फिर यहाँ पर इस तरह से हो रहा है ना कि पाए का गैप छोड़ा छोड़ा जा रहा है इस तरह से। अगर हमने देखा था तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, जो सेकंड और थर्ड में आते हैं वो नेगेटिव देते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड में आते हैं वो पॉजिटिव देते हैं। तो जो साइकिल कॉज का पूरा होता है, इसका साइकिल होता है, वो कितना होता है? यहाँ पर आप अगर इसकी बात करें तो ये आपका 2π होता है। 2π के बाद ये वापस आ जाता है अपनी असल हालत में। तो पाए में इसका हाफ पार्ट जो है, इसका हाफ पार्ट वो नेगेटिव देता है, इसका हाफ पार्ट पॉजिटिव देता है। तो इसीलिए हम इनको कैंसिल कर रहे हैं, और बाकी जो रह गए हैं एंड पॉइंट तो वाले तो किस्सा खत्म हो गया। एंड पॉइंट्स पे तो हमारा डेरिवेटिव वैसे भी 0 आ रहा है, तो वो भी वैसे चले गए। बाकी रहेगी कहानी सिर्फ ये 0, ये आपका कौन सा, ये -π, -2π, -3π, नेगेटिव, यहाँ पर इस हिसाब से अगर ये देखें तो ये आपका क्या है, 0 है, ये आपका 2π है, ये आपका 4π है, ये आपका 6π है। इस पे हम बात करेंगे, क्या ख्याल है? जी। तो देखिए 0 से पीछे और 0 से आगे कहानी क्या है।
90 नेगेटिव पाई बाय 2 से 0 के दरमियान कोई पॉइंट उठा लो और फंक्शन के बारे में बताओ कि डेरिवेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। अच्छा, जी, कोई पॉइंट लो अपनी मर्जी से, कौन सा लेना पसंद करोगे? पाई बाय 6। पाई बाय 6 ले लें तो y डैश, अगर हम नेगेटिव पाई बाय 2 और इसकी बात करें तो नेगेटिव पाई बाय 6 लेंगे ना। जी, साइन नेगेटिव पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय कॉस नेगेटिव पाई बाय 6। तो साइन नेगेटिव को बाहर निकालता है कि नहीं निकालता? निकालता है। निकालता, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 6, कॉस क्या करता है, नेगेटिव को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? नहीं निकालेगा। तो कॉस पाई बाय 6 वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी, क्या ख्याल है? जी, पॉजिटिव आएगी ना, तो पॉजिटिव लगा दो इसको, ये पॉजिटिव। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो 0 और पाई बाय 2 के बारे में बात करें तो इसके दरमियान पाई बाय 6 पॉजिटिव का ले लेते हैं, क्या ख्याल है? जी, तो पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है ना, तो कॉस और साइन जो आपका साइन है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जी, तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर इसका अपना नेगेटिव भी तो खड़ा है ना, जो डेरिवेटिव के साथ निकला, जब डेरिवेटिव लिया था तो इसका नेगेटिव साथ में आया था, जी, तो ओवरऑल इसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जी, यही केस आगे वालों के साथ भी होगा। अब यहां से ले लें, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई के बारे में बात करें, इसके दरमियान कोई पॉइंट ले लो। 3 पाई बाय 2 मतलब यहां पर 270 से 360 के दरमियान कोई पॉइंट ले लो, मतलब इन जनरल हम चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। जी, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन गए, पॉजिटिव। तो चौथे क्वाड्रेंट में ओवरऑल डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आगे बढ़ा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही केस रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या ख्याल है, कुछ समझ में आ रही है बात? जी, तो इन जनरल अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बस इतना काफी है, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी क्रिटिकल पॉइंट्स है और इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स बनते हैं। तो आप इन्हीं को देख लें कि 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन आपने नेगेटिव दिया, सो डिक्रीजिंग, ऐसा ही है। जी, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। 2 पाई से 5 पाई बाय 2 तक, 2 पाई से 5 पाई बाय 2 तक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इस तरह से आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो कि सिमिलरली इसी तरह से ये चलता जाएगा, ऐसा ही है। ये एक साइड होगी पॉजिटिव वाली साइड। जी, अब हम नेगेटिव साइड वाली नेगेटिव की साइड पे मूव करते हैं, तो नेगेटिव पाई से लेकर 0 तक क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये पॉजिटिव है भाई, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नहीं है। जी, और इंक्रीजिंग। उसके बाद ये नेगेटिव 2 पाई से नेगेटिव 3 पाई बाय 2 तक क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। नेगेटिव 7 पाई बाय 2 से लेकर नेगेटिव 2 पाई तक क्या है, इंक्रीजिंग। इस तरह से इधर इंक्रीजिंग। इंफिनिटी तक चला जाएगा।
ठीक है। जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स की, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आएगी, पाई के मल्टीपल्स पे, पाई के इवन मल्टीपल्स से। आप देख लें जो हमारे पाई वाले बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवन मल्टीपल्स हैं, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है। जो पॉइंट्स हमारे बचे हैं वो जो ऑड मल्टीपल्स वाले वो तो चले गए हैं, वो हमारे डोमेन में ही नहीं आए। ऐसा ही है। जी। तो इन पॉइंट पर वैल्यूज क्या होंगी ये देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में बताओ। पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। मिनिमम। देख लें, मिनिमम होता है, पॉजिटिव टू मैक्सिमम होता है। तो पाई बाय 2 के साथ हर इवन मल्टीपल आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इवन नंबर्स पर लिखने के लिए क्या नोटेशन होती है, 2n +1 2n पाई, ये इन जनरल बनेगा ना। 2n + 1 तो ऑड के लिए होती है ना भाई। ऑड नंबर को लिखने के लिए 2n + 1 यूज किया जाता है और इवन नंबर को लिखने के लिए 2n यूज किया जाता है। जी। तो 2n पाई जो आपके हैं, 2n पाई, जहां इतने भी 2n पाई में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आते हैं और सब पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन के हिसाब से। अच्छा। मिनिमम वैल्यू इसकी यहां पर आप देख लें कि नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आती है, वो पॉइंट हमारे डोमेन में नहीं है। अच्छा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहते हैं और कनकेव अप और कनकेव डाउन की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज है, इसमें मेन चीज ये है कि इसमें ये पूरी रियल लाइन को खींचा गया और रियल लाइन में कुछ पार्ट हमारे डोमेन में है और कुछ पार्ट नहीं है। अच्छा। अगर मैं इसको यहाँ पर फिर से थोड़ा बताने की कोशिश करूं तो अगर हमारी सिंपल रियल लाइन ये हो, अगर हमारी सिंपल रियल लाइन अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारी रियल लाइन हो, इसमें जो हमारी डोमेन बनती है वो डोमेन हमारी यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर यहाँ 0 हो तो 0 से जो आपका यहाँ पर पाई बनता है, यही केस है ना। यहाँ पे पाई नहीं, सॉरी 0 से π/2, ये π/2 और ये आपका नेगेटिव π/2। यहां से यहां तक का आपकी डोमेन में शामिल होंगे, ये आप यहाँ π/2 है, ये हमारे डोमेन में शामिल होगा पाई पार्ट। और यहां से आपका ये π/2 से 3π/2 तक के पॉइंट्स आपकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। यहां से भी ऐसे -3π/2 तक आपके डोमेन शामिल नहीं होंगे। इससे आगे पाई पार्ट, पाई का जो डिफरेंस है, इस तरह से देखते हैं ना भाई। अगर ये हम वैसे देखें तो अगर हम इन जनरल देखें तो क्या होता है, ऐसे समझ सकते हो कि भाई लेट से अगर ये आपका 1 है, 0 है, ये आपका 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पर देखें -1 और +1 तक आपकी डोमेन शामिल होगी और 1 से लेकर जो आगे 2 और 3 है, 3 वाला पार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। 3 से लेकर 5 तक होगी, 5 से लेकर 7 तक नहीं होगी, 5 से लेकर 7 से लेकर 9 तक होगी, 9 से लेकर 11 तक नहीं होगी। इस तरह का काम चल रहा है। क्या ख्याल है सर? पाई का डिफरेंस है। हाँ, पाई का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। उसमें मसला ये है कि ये हमारा असल में क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन हमारा है कॉज का, यहाँ पर लॉन जो है ना उसमें कॉज आ रहा है उसके एंगल में। और हमने कल देखा था कि कॉज का जो लॉन है, बेसिकली लॉन नेगेटिव नंबर पे जो है वो अनडिफाइंड होता है, वो आंसर नहीं देता। ऐसा ही है जी। तो उस वजह से अगर हम देखें अपने चारों क्वाड्रेंट में सेकंड और थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारे डोमेन में से निकल जाएगा और ये वाला रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में हमारा होता है।
तो यही पाए का गैप पूरी रियल लाइन के साथ चलता है भाई। नेगेटिव पाए से पाए तक, नेगेटिव पाए बाय 2 से पाए बाय 2 तक हमारी डोमेन होगी। उससे आगे वाला पाए जो का वो हमारी डोमेन नहीं होगी। उससे आगे वाला पाए का गैप हमारी डोमेन होगी, आगे वाला नहीं होगी। इस तरह से पीछे भी चलेगा इन्फिनिटी तक, इधर भी जाएंगी और इधर भी यही सेम चलता जाएगा किस्सा। इसीलिए हमारे इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट, इनफाइनाइट मैनी क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं और इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड? जी ठीक है। तो इसको आप इन जनरल करें, 2 से 3 आगे कर दें, 2 से 3 पीछे कर दें, और बाकी यहाँ पर ये हम हर पॉइंट तो बता नहीं रहे क्योंकि आप जानते हो कि इतने पॉइंट्स हैं कि हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? जी तो उसके बाद और कोई क्वेश्चन है? नहीं। आज हम क्या करने वाले थे? कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन हमने नंबर क्वेश्चन? 59। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 से। पता किया था कि कहाँ से कहाँ तक करना है, जी क्या काम है? इसमें तो सारे ही करने हैं अभी, जो स्केचिंग वाले हैं। स्केचिंग वाले तो ये हैं, स्केचिंग वाई फ्रॉम ग्राफ, तो ये पिछले भी उसी पार्ट में। कहाँ से कहाँ तक कह रहे थे? 59 से। 59 से। ये तो इन जनरल ग्राफ था, ये तो मैंने आपके जिम्मे लगाया था, आपने किया नहीं है? क्या ख्याल है? नहीं। अच्छा, चलो व्हाइट बोर्ड पे करें या यहीं पे करें, क्या ख्याल है? हम्म? जी व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करनी है, यहीं सॉल्व करनी है? व्हाइट बोर्ड पे कर लें। अच्छा देखें, सबसे पहले ये एक पोलिनोमियल है with डिग्री 2, क्या ख्याल है? जी डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव तो आया हुआ, निकाला हुआ पहले, आप डेरिवेटिव निकाला हुआ। इसमें करना क्या है, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ही फाइंड करनी है ना। तो जी क्रिटिकल पॉइंट के लिए y डैश को 0 के ऊपर पुट कर देगा। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो करें सॉल्व इसको। कुछ इस तरह से बनेगा ये, क्या ख्याल है अगर हम सही करें इसको? और इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 1 so x minus 2 और x plus 1 जी which is equal to 0, so x which is equal to 2 common -1। ये पॉइंट्स आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा ही है। जी रियल लाइन इसकी डोमेन है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1, 2, दैट्स इट। कोई पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, नेगेटिव इन्फिनिटी और -1 के दरमियान, चेक करो जरा क्या डेरिवेटिव देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव।
-2 ले लें, लेट्स से नेगेटिव ऐसा ही है। तो 2 -2 प्लस सॉरी -2 पॉजिटिव दे रहा है। मैं तो कहता हूँ नेगेटिव दे रहे हैं। नेगेटिव दे रहे हैं। ये -2 +2 0 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये नेगेटिव देगा ये। -1 और +1 के दरमियान 0 ले लें तो फिर भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ख्याल है? जी अब 2 से आगे 3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा ही है ना, 3 और 2 5 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 छोटा है 9 से, नेगेटिव आ जाएगा। क्या ख्याल है? जी तो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग? ये इंक्रीजिंग नेगेटिव इंफिनिटी से -1 डिक्रीजिंग, -1 से 2 इंक्रीजिंग, 2 से इंफिनिटी डिक्रीजिंग। ऐसा ही है, ठीक हो जी गया। इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, डबल डैश y डबल डैश विच इज इक्वल टू 1 - 2x। ऐसा ही है। जी सो क्रिटिकल पॉइंट जो निकालने हैं वो पुट कर दो, f डबल डैश ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा, मैक्स या मिनिमम? मिनिमम मिनिमम वैल्यू x विच इज इक्वल टू -1। 2 पे चेक करो, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू x विच इज इक्वल टू सॉरी 3.2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो। वन -2x which is equal to 0, so x which is equal to 1/2। 1/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कनकेव अप और कनकेव डाउन की बात करते हैं। कनकेव डाउन कोई पॉइंट ले लो 1/2 से छोटा, नेगेटिव इंफिनिटी से 1/2, यही बनेगी ना इंटरवल कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए। जी बताएं कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, चाहे तो वह पैसे कर। कोई पॉइंट उठाएं और डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें। जीरो ले लें, लेट्स इनके दरमियान ही आएगा ना। सर 0 पे कनकेव अप होगा, पॉजिटिव होगा, कनकेव कनकेव अप होगा। इससे आगे ले लें, लेट्स से 1 तो नेगेटिव आएगा, कनकेव डाउन होगा। क्या ख्याल है? तो कनकेव अप और जी कनकेव डाउन की बात कर ली, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात की, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, सारी कहानी हो गई, बाकी ग्राफ रह गया। ठीक है, जी तो आपका ये जनरल ग्राफ आपको बनाना है, वैल्यूज निकाल लें या फिर आप वैसे देखें कि इस तरह का क्या सीन बना। अगर आप इसको वैसे आंखें बंद करके बनाए तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? ये -1 एक पॉइंट या -1 है, लेकिन वैल्यूज का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगी। वैल्यूज के बगैर नहीं कहाँ बनेगा। f(-1) और f(-2) ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं। चलो सो -1 पे क्या है? डिक्रीजिंग -1 से पीछे डिक्रीजिंग है, आगे इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का इस तरह से डिक्रीजिंग ऐसे होगा, और इससे आगे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और इन 2 पे जाके डिक्रीजिंग है। इस तरह से हमारी कर्व बनेगी ना। ये आपका जी क्या है?
ये -1 पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है। इस तरह से आपकी कर्व बनेगी। ठीक है, कोई इशू है किसी को? नहीं। इन क्वेश्चन में कोई आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं। अच्छा, आप यहाँ बात कर लो। हम टेक्नोमेट्रिक फंक्शन इनमें देखो कौन सा किया जाए। सर कोट वाला। कोट 67 नंबर बताएं। कॉट वाला 67 67 डेरिवेटिव तो निकला हुआ है। सेकेंड स्क्वायर एक्स को 0 के इक्वल पुट करो तो बताओ कि -π/2 से π/2 के दरमियान सेकेंड 0 किस पॉइंट पे होता है? जी, जी। -π/2 से π/2 तक। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था। 0 पे 0 पे तो सेकेंड 0 1 होता है। क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था? इंक्रीजिंग था। π/2 पे ये π/2 पे रहता है या -π/2 पे रहता है, और दोनों पॉइंट्स हमारे डोमेन में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरवल भी यही बनेगा। ऐसा ही है ना, कोई पॉइंट ही ऐसा नहीं है जो जिस पर आपका सेकेंड 0 होता हो। जी। ऐसा ही है ना, कोई पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पर आपका सेकेंड का फंक्शन 0 होता हो। जी। तो बस आप चेक करें कि कहाँ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सेकेंड स्क्वायर है तो क्या अंदाजा लगाओगे इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कोई आंसर नहीं होगा। क्या होगा? -π/2 से लेकर +π/2 की डोमेन की बात करेंगे। सेकेंड स्क्वायर आंसर पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? क्रिटिकल पॉइंट तो उसमें है नहीं। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव देगा? वैसे ही इसके 2-3 लॉजिक्स हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं देता। अच्छा। हाँ, वैसे भी आप देखें तो ये आपका चौथा क्वाड्रेंट और पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में भी सेकंड पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में भी सेकंड पॉजिटिव होता है। 2 क्वाड्रेंट इसमें आ रहे हैं ना डोमेन में हमारी में, जी। उस हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये हो पहले जाएगा। में भी पॉजिटिव होता है ना? हाँ, सेकंड पहले में भी पॉजिटिव होता है, चौथे में भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस गलत होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। क्या ख्याल? जी। ये क्वेश्चन हमने किया था, आप भूल गए हो शायद, पीछे इसी एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमने किया। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया था, तो 2 से सेकंड स्क्वायर x tan x, वही केस सारा बनना था। नेक्स्ट आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? 69। 69। तो 69 में कहानी क्या है? cot π/2, सॉरी cot θ/2, डोमेन आपकी 0 से 2 पाई है, बस 0 शामिल नहीं है, 2 पाई शामिल नहीं है, बाकी पूरे चारों क्वाड्रेंट है।